बच्चों, आज हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, द अर्थ। ठीक है, लास्ट हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भाई सोलर सिस्टम पढ़ना चालू किया, फिर हमने कहा भाई सन क्या होता है, सन मेन होता है सोलर सिस्टम में। फिर हमने सारे प्लैनेट्स के नाम पढ़े। मैंने कहा था एम वैम जेसन पी, ऐसे याद रखो, एम वैम जेसन पी। ठीक है, तो अभी आज हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थ, तो अर्थ क्या है, मतलब अभी अर्थ के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो देखो अर्थ क्या है, अर्थ की पहले तो पोजीशन समझ लो। अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन है। ठीक है, ये जो आपका पूरा सोलर सिस्टम बना हुआ है आपके पेज नंबर 3 पे आपकी एनसीईआरटी में, तो उसमें आपने देखा कि सन इधर है, तो तीसरा नंबर 1 2 3 तीसरा नंबर आपका अर्थ है। ठीक है, इट इज द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, और दूसरा है इन द साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। साइज में 5वां नंबर बड़ा प्लैनेट है। अब वो कैसे? तो मैंने आपको बताया था कि जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं, जो पीछे होते हैं सारे प्लैनेट्स, कितने प्लैनेट्स पीछे होते हैं? ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट के पीछे 4 बड़े प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो पीछे ये बड़े बड़े प्लैनेट्स होते हैं। तो 1 2 3 4, तो जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं वो बड़े होते हैं, 4 बड़े प्लैनेट्स हैं। तो जो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, 4 के बाद 5वां प्लैनेट कौन हुआ? अर्थ हुआ। ठीक है, अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, 5th इस ऐसे हुआ। ठीक है, तो थर्ड, इट इज द थर्ड, द अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सन से तीसरा नंबर है, और बड़प्पन में, बड़ा मतलब लार्जेस्ट, साइज के हिसाब से अर्थ है 5th नंबर। मैंने आपको लॉजिक भी बताया कैसे। ठीक है, और अर्थ की अगर शेप की बात करें तो अर्थ की शेप होती है जियोइड शेप, जियोइड। ठीक है, जियोइड शेप। जियोइड क्या होती है? जियोइड शेप का मतलब ऑरेंज जैसी शेप होती है। ऑरेंज कैसा होता है? ऑरेंज जैसे यहाँ से चपटा होता है। आप ऑरेंज देखो, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे फ्लैट होता है, फ्लैटन। आप ऑरेंज उठा के देख लो, थोड़ा सा पोल्स, मतलब ये जो पोल्स हैं यहाँ से, इसे पोल बोलते हैं। ठीक है, पोल्स से वो फ्लैटेंड होता है। इस शेप को जियोइड कहा जाता है। अर्थ की शेप अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे मैम राउंड शेप, स्फीयर शेप, ऐसे ऐसे शेप बोलेंगे, तो नहीं। अर्थ की शेप क्या है? जियोइड शेप, GEOID, जियोइड शेप है। अगर आप स्पेस से, अंतरिक्ष से अगर अर्थ को देखते हो तो वो जियोइड शेप है। ठीक है, पोल्स से फ्लैटन्ड है, पोल्स से अर्थ की शेप चपटी है, इसीलिए इस शेप का नाम होता है जियोइड शेप। ठीक है, तो देखो अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है। यूनिक मतलब खास। क्यों खास है? क्योंकि आप और हम यहाँ रहते हैं कि हम बहुत मतलब VIP लोग हैं, हम रह रहे हैं, नहीं। अर्थ इसलिए खास नहीं है क्योंकि हम लोग इस पे रह रहे हैं। अर्थ में कुछ ऐसी खास बातें हैं, क्यों, इसीलिए वो अर्थ यूनिक प्लैनेट है, खास प्लैनेट है। तो क्या रीजंस हैं? तो देखो अर्थ में ऐसा, मतलब अर्थ में ही लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, अर्थ में ही वाटर, एयर सब कुछ है जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। अर्थ में ह्यूमन बींग्स रह सकते हैं। ठीक है, आपका कोई फ्रेंड मार्स या कोई फ्रेंड जुपिटर या नेपट्यून का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ रहना, सांस लेना पॉसिबल है। ठीक है, अर्थ के पास ऑक्सीजन गैस भी है और इसी वजह से हम सांस ले पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह, और अर्थ का क्लाइमेट ना कि ज्यादा गर्म ना कि ज्यादा ठंडा है, रहने लायक है। ठीक है, और इस तरह से जो हमारा अर्थ है वो एक यूनिक खास प्लैनेट है। ठीक है, अगर आप अर्थ को ऊपर से देखें तो अर्थ आपको एकदम ब्लू दिखेगा। रीजन क्या है? अंतरिक्ष से अगर आप अर्थ को देखें तो अर्थ आपको ब्लू कलर का दिखेगा। इसकी रीजन है क्योंकि अर्थ का, टोटल अर्थ का 2/3 हिस्सा वाटर है। 2/3 हिस्सा, 2/3 मतलब समझो किसी चीज के 3 हिस्से
होते हैं ना, एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, तो उसमें से 2 हिस्सा तो सिर्फ पानी है, वाटर है अर्थ का, और यही हिस्सा लैंड है, एक हिस्सा ही लैंड है। एक हिस्से पे ही हम लोग रहते हैं, बाकी सब पानी ही पानी है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि पानी का कलर ब्लू होता है, इसलिए जब भी आप स्पेस से अगर अर्थ को देखोगे तो आपको जो अर्थ है वो ब्लू दिखेगा। तो इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, नीला ग्रह, ठीक है। तो इस तरह से ये अर्थ के बारे में था थोड़ा सा। तो अभी हम इस पर से थोड़े से क्वेश्चन लिखते हैं आज के, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन एंड शेप ऑफ द अर्थ? आंसर, अर्थ की पोजीशन और अर्थ की शेप क्या है, ठीक है। तो अर्थ की पोजीशन क्या है? द अर्थ इज द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, इन साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। द अर्थ इज द 3rd नियरेस्ट planet to the sun. Earth is the 3rd nearest planet to the sun in size. It is the 5th largest planet. जो अर्थ है, व्हाट इज द पोजीशन एंड शेप ऑफ द अर्थ? अर्थ की पोजीशन और शेप क्या है, ठीक है। अर्थ की पोजीशन और शेप क्या है? तो अर्थ इज द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है। अर्थ क्या है? तीसरा नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, और इन साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। साइज में ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है, और पोजीशन में ये 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन के। शेप ऑफ द अर्थ, तो शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। ठीक है। सेकेंड, व्हाई अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट? अर्थ को क्यों यूनिक प्लैनेट कहा गया है? व्हाई अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ एक खास प्लैनेट क्यों है, ठीक है। तो रीजन क्या है, अर्थ क्यों खास है, एक खास ग्रह क्यों है? तो conditions favorable are probably found on earth. Conditions favorable to support life are probably found only on the earth, ठीक है। मतलब लाइफ को सपोर्ट करने वाली जो कंडीशंस होती है, ठीक है, लाइफ को जो सपोर्ट करने वाली कंडीशंस होती है, फेवरेबल मतलब कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ। फेवरेबल मतलब उसके पक्ष में, ठीक है, मतलब लाइफ हो, मतलब जीवन जी पाए वैसी कंडीशंस अर्थ पे ही मिलती हैं, ठीक है। जीवन जीने की जो कंडीशंस होती है क्या होती है? ऑक्सीजन होना चाहिए, बहुत गर्मी नहीं होनी चाहिए, बहुत ठंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वाटर होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस अर्थ पे ही पॉसिबल हैं। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। फिर नेक्स्ट पॉइंट, द अर्थ इज
neither too hot nor too cold, neither too hot nor too cold, ठीक है। जो अर्थ है ना ही बहुत गर्म है ना ही बहुत ठंडी है, अर्थ इज neither too hot nor too cold, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, it has water and air which are very essential for our survival, ठीक है। अर्थ में पानी है और हवा है जो कि बहुत जरूरी है सर्वाइवल के लिए, मतलब जीने के लिए, ठीक है। द लाइफ हैज, लाइफ सपोर्टिंग गैस, द एयर हैज, ठीक है, द एयर हैज, द एयर हैज, जो अर्थ में हवा है, द एयर हैज life supporting gases like oxygen, has life supporting gases like oxygen, ठीक है। अर्थ की जो हवा है, जो अर्थ की हवा है उस हवा में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन गैस से ही हमारी जो हम श्वास ले पाते हैं, लाइफ सपोर्टिंग गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन होती है तो हम जीवित रह पाते हैं, हम जिंदा रह पाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं कारणों की वजह से अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। बिकॉज ऑफ दिस रीजन अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट। ठीक है, देखो फिर से, अर्थ यूनिक प्लैनेट क्यों है? अर्थ एक यूनिक मतलब खास प्लैनेट क्यों है पूरे सोलर सिस्टम का? सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, पर अर्थ क्यों खास है? तो रीजन क्या है? कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, ठीक है। जीवन जीने के लिए जो भी जरूरियात हैं, कंडीशंस हैं, वो सारी कंडीशंस अर्थ के पास ही हैं, अर्थ के पास सब कुछ है। सेकेंड, अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, अर्थ ना तो गर्म है ना तो ठंडी है। अर्थ इट हैज वाटर एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल, इसके पास पानी है, हवा है जो कि इसेंशियल मतलब जरूरी है, फॉर अवर सर्वाइवल, सर्वाइवल मतलब जीने के लिए, ठीक है। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, जो हवा है, जो हमारे अर्थ की हवा है उसमें ऑक्सीजन गैस है और इस ऑक्सीजन गैस की वजह से हम श्वास ले पाते हैं, जी पाते हैं, सांस ले पाते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस रीजंस अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, और यही सारे कारण हैं जिसकी वजह से अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, सबसे डिफरेंट प्लैनेट है, ठीक है। तो इस तरह से आपने आज ये अर्थ के बारे में 2 क्वेश्चंस पढ़े, ठीक है। अभी हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम मून के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको थोड़ा मून के बारे में समझा दूं। देखो, मून के बारे में मैंने कल भी आपको बोला था, मून एक अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है खुद की, नेचुरल, ठीक है। मैनमेड तो है अर्थ के पास, पर नेचुरल सैटेलाइट अर्थ के पास मून ही है। अच्छा, सैटेलाइट का मतलब क्या होता है? जो ऑर्बिट, मतलब जो ऑर्बिट में घूमती हैं, जो चक्कर काटते हैं, एक छोटा ऑब्जेक्ट जब बड़े ऑब्जेक्ट के चक्कर काटता है उसे ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मून है, मून के बारे में बताऊं तो मून जो है अर्थ का 1/4 ऑफ द डायामीटर है। 1/4 मतलब अगर ये मैं पूरा अर्थ बोलूं, ये पूरा अर्थ है
तो मून कहाँ होगा, 1/4 ऑफ द डायमीटर है, मतलब ये समझिए पूरा अर्थ है तो इसका 1/4 है, मतलब ये मून 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ है। टोटल अर्थ का 1/4 डायमीटर है मून, ठीक है। तो मून और अर्थ के पास इकलौती पर्सनल सैटेलाइट है, वो है मून, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट। और इसका डायामीटर, मून का डायामीटर इतना, मतलब 1/4 है अर्थ से। मून हमें बड़ा क्यों दिखता है, आप देखो तारे छोटे छोटे दिखते हैं पर मून आपको अच्छे से दिखता है, बड़ा सा दिखता है। क्यों? क्योंकि इट इज नियरर टू अवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, मतलब बाकी जो आसमान में जैसे स्टार्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मीटियोरॉइड्स हैं, बाकी चीजों के कंपेयर में मून हमसे ज्यादा नजदीक है, अर्थ से थोड़ा ज्यादा नजदीक है, ठीक है। मून हमसे 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है। मून और अर्थ की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरह से, और मून जो है, मून अर्थ का चक्कर काटने में, ठीक है, मैंने आपको बोला ना मूव करता है ऑर्बिट में, तो मून अर्थ का चक्कर काटने में 27 डेज लगाता है, ठीक है। मून moves around the earth in about 27 days, 27 दिन में मून अर्थ का चक्कर लगाता है, चक्कर काटने में लगते हैं, ठीक है। मतलब अर्थ को भी, अर्थ देखो मून और अर्थ, आपको क्यों मून रोज एक जैसा, मतलब मून आपको हमेशा दिखता क्यों है, एक ऐसा ही दिन आता है जब मून नहीं दिखता, वो है अमावस की रात, ठीक है। अमावस की रात ही आपको मून नहीं दिखता है, ठीक है, पर आपको मून डेली दिखता तो है, ठीक है, और डेली मतलब दिखेगा तो जरूर। तो रीजन क्या है कि अर्थ और मून एग्जैक्टली सेम टाइम लगाते हैं स्पिन होने में, घूमने में। अर्थ भी चक्कर काटती है, मून भी चक्कर काटता है, पर दोनों मतलब एक साथ चक्कर काटते हैं। और इसीलिए जब दोनों चक्कर साथ में काटते हैं, हमेशा हमें मून का चेहरा ही दिखता है, और मून को भी शायद अर्थ का ही चेहरा दिखता होगा। कैसे? जैसे देखो, मैं हूँ अर्थ और आप हो मून, ठीक है, मैं ऐसे खड़ी हूँ, आप भी ऐसे सीधे खड़े हो जाओ मेरी तरह, ठीक है। अब हम दोनों साथ में चक्कर लगाते हैं, मैं भी चक्कर लगा रही हूँ, और जैसे मैं चक्कर लगा रही हूँ आप भी लगाओ, ठीक है। मैं चक्कर लगाना स्टार्ट ले रही हूँ, तो देखो मैं ऐसे 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 मैंने ऐसे पूरा चक्कर लगाया, ठीक है। देखो मैं वापस वहीं आ गई। अब आपने मेरे साथ चक्कर लगाना चालू किया, आप भी ऐसे ऐसे घूमे, तो आपका और मेरा फेस वापस साथ में आ गया। इसी वजह से आप मून रोज देख पाते हो, मतलब ऐसे नहीं, हाँ छोटा बड़ा दिखता है साइज में, पर आप देख रोज पाते हो, ठीक है। तो इसीलिए इस पॉइंट का मतलब ये है, इट टेक्स एग्जैक्टली सेम टाइम टू स्पिन करना, मतलब घूमना। अर्थ और मून एक समय पे एक साथ घूमते हैं, ठीक है। इट टेक्स एग्जैक्टली सेम टाइम टू स्पिन, ठीक है। वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, और इसी वजह से आपको मून का एक हिस्सा ही दिखता है, ठीक है। मून का दूसरा हिस्सा आप देख ही नहीं पाते हो, क्योंकि जब अर्थ घूम रही होती है, मून भी घूम रहा होता है, जब घूमना पूरा करते हैं तो दोनों आमने सामने होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें अर्थ, जो मून का रोशनी वाला पार्ट ही दिखता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें एक ही साइड दिखता है, ठीक है। मून में जैसे अर्थ के पास फेवरेबल कंडीशंस हैं रहने की, वैसे मून के पास रहने लायक फेवरेबल कंडीशंस नहीं है। ना वहाँ पे पानी है मून में, ना वहाँ पे हवा है, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ पहाड़ है, और ऐसे मतलब पत्थर पहाड़ ऐसा सब कुछ ही है। और आपको ये दिखता भी है, मून में आपको अंदर काले दाग दिखते हैं, वो सारे मून के पहाड़ और पत्थर ही हैं, ठीक है। जो आपको मून में, आप कहते हो ना मून में परछाया होता है, मून में काला काला दिख रहा है, वो एक्चुअली मून के पहाड़ वगैरह पत्थर वगैरह होते हैं, ठीक है। पर मून में अभी भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, वहां पे आप मतलब ना पानी है ना हवा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, मून में सबसे पहले कदम रखने वाला इंसान कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग था वो पहला
आदमी था was the first man to step on the surface of the moon on 21st July 1969। ये वाली चीज आपने अपने जीके की बुक्स में बहुत पढ़ी है, ठीक है। तो मून क्या है? सैटेलाइट है, ठीक है, हमारे अर्थ की सैटेलाइट है। तो हम थोड़ा मून के बारे में अब क्वेश्चंस लिख लेते हैं। थर्ड नंबर, पहले मैंने आपको क्या बोला, मून क्या है? सैटेलाइट है। तो पहले सैटेलाइट की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि सैटेलाइट का मतलब क्या होता है। सैटेलाइट वर्ड का मतलब क्या होता है? थर्ड, डिफाइन सैटेलाइट, ठीक है। सैटेलाइट को डिफाइन करो। आंसर पेज नंबर 5 पे साइड में पिंक बॉक्स में लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन। A satellite is a celestial body. A satellite is the celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun। ठीक है। सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि प्लैनेट्स के इर्द गिर्द चक्कर काटती है, उसी तरह से जैसे प्लैनेट्स चक्कर काटते हैं सन के, ठीक है। प्लैनेट्स जैसे आपने पढ़ा था ना कि प्लैनेट, सारे प्लैनेट्स सन के चक्कर काटते हैं, कल हमने सोलर सिस्टम में ये बात की थी। तो सैटेलाइट भी उसी तरह से वो प्लैनेट के इर्द गिर्द चक्कर काटती है, ठीक है। आपने पढ़ा ना, मून अर्थ के चक्कर काटती है, ठीक है। तो और सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी होती है। सेलेस्टियल बॉडी मतलब सोलर सिस्टम में पाया जाता है, और वो जैसे कि प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं, सैटेलाइट भी और प्लैनेट के इर्द गिर्द चक्कर काटती है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, What is a human-made satellite? Define human-made satellite with examples, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन मेड सैटेलाइट, इंसानों द्वारा बनाई गई सैटेलाइट। सैटेलाइट का काम क्या होता है? प्लैनेट के इर्द गिर्द चक्कर काटना। तो ह्यूमन मेड सैटेलाइट, ह्यूमन देखो नाम में ह्यूमन है, या आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ह्यूमन मेड सैटेलाइट या आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट या आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये कौन सी सैटेलाइट होती है? ये सैटेलाइट, इसमें क्या आता है? ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, मतलब एक आर्टिफिशियल बॉडी इन द सेंस आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर होता है, आर्टिफिशियल चीज होती है ऐसी। इट इज डिजाइन्ड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। सैटेलाइट्स क्यों बनाई जाती हैं? सैटेलाइट्स कौन बनाता है? साइंटिस्ट बनाते हैं। और क्यों बनाते हैं? उनको यूनिवर्स के बारे में, जो हमारी सारी सृष्टि है, ये सारा जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसके बारे में और जानकारी चाहिए कि और क्या क्या है हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे यूनिवर्स में। तो साइंटिस्टों ने सैटेलाइट इसीलिए बनाई है, और कम्युनिकेट करने के लिए भी बनाई। कम्युनिकेट करना मतलब भाई जैसे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो पहले आदमी थे, अगर मून पे गए थे तो जो नीचे लोग बैठे थे उन्हें कैसे पता लगे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कहाँ गए थे, ठीक है। आप मतलब स्पेस में जाते हो, मून में जाते हो, थोड़ी आपका फोन लगेगा वहां से इधर,
तो सैटेलाइट की मदद से पता किया जाता है कि अगला आदमी कहाँ पहुंचा, किस साइड में पहुंचा है, और कम्युनिकेट कर सकते हैं हम उससे, जो है हम उससे कम्युनिकेट मतलब जो वायरलेस फोन्स होते हैं या जो मतलब साधन यही होता है सैटेलाइट से ही आप कम्युनिकेट मतलब बातें या आप मतलब एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं। इट इज carried by a rocket and placed in the orbit around the earth। तो मतलब सैटेलाइट कैसे पहुंचाई जाती है, रॉकेट की मदद से पहुंचाई जाती है और वो अर्थ के इर्द गिर्द छोड़ दी जाती है। इट इज प्लेस्ड इन द ऑर्बिट मतलब अर्थ के इर्द गिर्द जो छोड़ दी जाती है। और हमारी जो इंडियन सैटेलाइट्स हैं जो कि स्पेस में हैं वो हैं इनसेट, IRS और एड्यूसेट। ठीक है, इनसेट, IRS और एड्यूसेट। ठीक है, इंडियन सैटेलाइट्स। ठीक है, तो विद एग्जाम्पल तो आंसर क्या लिखेंगे, यही साइड में जो पिंक बॉक्स है सारा यही। तो आंसर अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट is an artificial body ठीक है, it is designed by the scientist to gather मतलब इकट्ठा करना, to gather information about the universe or for communication या इंफॉर्मेशन के लिए उसे छोड़ा जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स क्या हैं, सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स आर, सम इंडियन सैटेलाइट्स और इंडिया की कौन कौन सी सैटेलाइट हैं जो स्पेस में है, इंडियन सैटेलाइट्स आर इनसेट, ये नाम है सैटेलाइट का, IRS ये दूसरी सैटेलाइट का नाम है, और एड्यूसेट। ठीक है, एड्यूसेट, ये सारे इंडियन सैटेलाइट्स के नाम है। ठीक है, अच्छा अब हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मून पे पहला कदम रखने वाले कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ नंबर, हु was the first person to step on the surface of moon when। ठीक है, आंसर। ठीक है, मून पे पहला कदम रखने वाला कौन था और कब रखा था, इसका आंसर मैं आपको टिक करा देती हूँ। आप पेज नंबर 5 आपकी टेक्स्ट बुक में खोलो, उसके साइड में ब्लू बॉक्स के नीचे ऑरेंज बॉक्स है, उसमें पहली लाइन से टिक करो। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। ठीक है, पेज नंबर 5 पे है इसका आंसर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं कि विच इज द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सैटेलाइट्स अर्थ हैव। ठीक है, हाउ मेनी सैटेलाइट्स अर्थ है, अर्थ के पास कितनी सैटेलाइट्स हैं, तो ओनली वन। ठीक है, अर्थ के पास एक ही, मतलब नेचुरल है, नेचुरल की बात, जब सैटेलाइट है मतलब नेचुरल, आर्टिफिशियल हो या मैन मेड हो तो अर्थ ने बहुत बनाई है। ठीक है, तो अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट।
दैट इज मून, ठीक है, मून ही है, दैट इज, IE का मतलब दैट इज मून, ठीक है। तो व्हाट इज द साइज ऑफ द मून? एंड व्हाई इट अपीयर्स सो बिग? व्हाट इज द साइज of the moon? Why it appears so big? ठीक है, मून की साइज क्या है और वो इतनी बड़ा क्यों दिखता है? तो साइज ऑफ द मून, पेज नंबर 5, द मून, पिंक में द मून लिखा हुआ है, उसकी 3rd लाइन, ठीक है, साइज पूछ रहा है ना, तो 3rd लाइन से टिक करो। इट्स डायामीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, ये इसकी साइज हुई ना, खाली 1/4 ही है। इट्स डायामीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, फुल स्टॉप। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू अवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। तो इट्स डायामीटर, इट्स की जगह मून्स डायामीटर लिखना, मून्स डायामीटर, ठीक है। आंसर, मून्स डायामीटर इज ओनली 1/4, ठीक है। मून का जो डायामीटर है, मून्स डायामीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, फुल स्टॉप। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू अवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। हाउ फार इज मून अवे फ्रॉम अर्थ, ठीक है, हाउ फार इज मून, हाउ फार इज मून अवे फ्रॉम अर्थ, अवे फ्रॉम अर्थ, ठीक है। मून अर्थ से कितना दूर है, ठीक है, हाउ फार इज मून अवे फ्रॉम अर्थ, तो कितना दूर है मून अर्थ से? इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। कितना दूर है? आंसर, इट इज, मून इज अबाउट, मून इज, ये सारा आपको कंप्लीट करना है, 7th नंबर सारा कंप्लीट करना है। 7th मैंने बोला था इतना बड़ा लिखूंगी तो हम खाली लिखने में ही रह जाएंगे, ठीक है, मैं समझाऊंगी कब। देखो यहाँ पे, मून्स डायामीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, फुल स्टॉप। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू अवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। वो सारा लिखना है आपको सेलेस्टियल बॉडीज तक, ठीक है, सारा सेलेस्टियल बॉडीज तक लिखना है, ठीक है। हाउ फार इज मून अवे फ्रॉम अर्थ, मून अर्थ से कितना दूर है? तो अबाउट 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है, अबाउट कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर, मून अर्थ से इतना दूर है, ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर, ठीक है। हाउ मेनी डेज मून टेक्स टू moves around the earth, ठीक है। 9th नंबर, हमने सारा मून समझ लिया, अब हम उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, 9th नंबर, हाउ मेनी days, how much time moon takes to move around the earth, ठीक है। मून कितना टाइम लेता है एक चक्कर काटने में अर्थ का? तो एक चक्कर काटने में मून को 27 डेज लगते हैं, ठीक है, 27
7 days, ठीक है। 10th, why only one side of the moon is visible to us on the earth? हमको मून की एक ही साइड क्यों दिखती है? विजिबल मतलब दिखना, ठीक है। why only one side of the moon is visible to us, ठीक है। हमको मून की एक ही साइड क्यों दिखती है? Why only one side of the moon is visible to us on the earth? ठीक है, मून की हमें एक ही साइड क्यों दिखती है? Why only one side of the moon is visible to us on the earth? Because it takes exactly the same time to complete one spin, ठीक है। Because it takes, moon takes exactly the same time to complete one spin as अर्थ। मतलब मून कितना टाइम लगाती है एक चक्कर काटने में? अर्थ जितना ही, मतलब मून और अर्थ एक साथ ही घूमते हैं, इसलिए हमें मून की एक ही साइड दिखती है, ठीक है। मैं भी घूमी, आप भी घूमे, तो हम दोनों तो एक दूसरे का चेहरा ही देखते रहेंगे ना, मतलब चेहरा ही आमने सामने आएगा ना। तो इसी वजह से, क्योंकि एग्जैक्टली सेम स्पिन करते हैं अर्थ और मून, और इसलिए हमें एक ही साइड दिखती है, ठीक है। आर इज लाइफ पॉसिबल ऑन मून? क्या लाइफ पॉसिबल है मून पे? ठीक है, क्या मून पे लाइफ पॉसिबल है? भाई क्या मून पे रह सकते हैं? 11th नंबर, इज लाइफ पॉसिबल ऑन मून बाय? क्या मून पे लाइफ पॉसिबल है? मून पे जिंदगी पॉसिबल है, और क्यों? तो क्या है आंसर? नो, ठीक है, नहीं पॉसिबल है, क्योंकि डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, और जीने लायक स्थिति ही नहीं है, ठीक है। आंसर, द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, मतलब वहां जीने लायक स्थिति ही नहीं है। It has neither water nor air. It has neither water nor air. ठीक है, ना वाटर है ना एयर है, इसीलिए वहां हम जी नहीं सकते, ठीक है। वहां सिर्फ क्या है? माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशंस हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो मून के अंदर शेडोज दिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो मून का टॉपिक है वो पूरा किया, ठीक है। अभी हम देखें आगे एस्टेरॉइड्स, ठीक है। कल एस्टेरॉइड बेल्ट की बात आ रही थी, ये देखो एस्टेरॉइड बेल्ट है बीच में, ये एस्टेरॉइड बेल्ट है, ठीक है। मैंने आपको कहा था एस्टेरॉइड बेल्ट आगे डिटेल में आएगा, ठीक है। तो एस्टेरॉइड बेल्ट क्या है? तो हम आज एस्टेरॉइड, अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. These bodies are called asteroids, ठीक है। जैसे कि स्टार, प्लैनेट, सारी सैटेलाइट, जैसे छोटी छोटी, जैसे सब सन के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं, तो और भी छोटी छोटी टाइनी बॉडीज, और भी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि सन के इर्द गिर्द चक्कर काटती हैं। इन छोटी छोटी चीजें, टाइनी बॉडीज, मतलब छोटी 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 चीजें, जो ये छोटी वस्तुएं या बॉडीज जो भी बोल लो, अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर काटती हैं, उन्हें एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। इन्हें कहाँ पाया जाता है? मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स को कहाँ देखा गया है? दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। देखो यहाँ मार्स है, मार्स और जुपिटर के बीच में देखा गया है, ठीक है। इसलिए आपके सोलर सिस्टम में जो पेज नंबर 3 पे फिगर है, इसमें देखो बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट बना हुआ है, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में, आप फिगर देखोगे ना आपको समझ आ जाएगा, मार्स और जुपिटर के बीच में है,
ठीक है। Scientists are of the view that asteroids are parts of planet which exploded many years back. साइंटिस्ट एस्ट्रॉइड्स के बारे में क्या मानते हैं कि एस्ट्रॉइड प्लैनेट्स का ही हिस्सा है जो प्लैनेट से फट के आए थे। मतलब ऐसे कुछ ऊपर ऐसे प्रोसेसेस होते होंगे सोलर सिस्टम में कि भाई प्लैनेट से फट के वो अलग हो गए थे। ठीक है, साइंटिस्ट का मानना ऐसा है। ठीक है, तो हम एस्ट्रॉइड्स के बारे में, एस्ट्रॉइड्स क्या हैं? सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स और सारे उन सब के जैसे एस्ट्रॉइड्स भी ऐसी चीजें हैं जो सन के इर्द गिर्द चक्कर काटती हैं। ठीक है, तो और ये कहाँ मिलती हैं आपको? दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखे नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, व्हाट आर एस्टेरॉइड्स, वेयर आर दे फाउंड? ठीक है, एस्ट्रॉइड्स क्या हैं और कहाँ पाए जाते हैं, इसका आंसर आप टिक कर लो। आंसर पेज नंबर 6 आपकी जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 6, उसमें एस्टेरॉइड्स पिंक कलर का लिखा हुआ है ऊपर पेज पे। एस्टेरॉइड्स फर्स्ट लाइन से ही लिख दो इसका आंसर। फर्स्ट लाइन, अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, planets and satellites, there are numerous tiny bodies. tiny मतलब छोटी छोटी, bodies मतलब चीजें, और numerous मतलब बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, which also move around the sun, वो भी सन के इर्द गिर्द चक्कर काटती हैं। ठीक है, these bodies are called asteroids. They are found between the orbits of मार्स एंड जुपिटर। कहाँ मिलते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में। यहीं तक लिखना है आपको ये वाला आंसर, अब पार्ट से लेके जुपिटर तक। ठीक है, तो आज हम यहाँ एस्ट्रॉइड पे एंड करते हैं। मेरे ख्याल से कल हमारा ये चैप्टर पूरा हो ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा कोई चैप्टर स्टार्ट लेंगे एसएस का। ठीक है, चलें, सारा काम अच्छे से कंप्लीट करके आप मुझे भेज देना। ठीक है, व्हाट्सएप कर देना। चलें, थैंक यू।